कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और मैं आमंत्रित करती हूँ वाव इंडिया की सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर पूर्णिमा शर्मा को कि वो आए और अब की बार के इंटरनेशनल वुमेन्स डे के थीम को हमारे साथ साझा करें। पूर्णिमा जी। थैंक यू लीना। हम आज की बात आरंभ करें उससे पहले आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और 11 मार्च को महाशिवरात्रि का पावन पर्व है, जब पूर्ण श्रद्धा भाव से देवाधिदेव भगवान शंकर और उनकी परम शक्ति मां पार्वती की पूजा अर्चना की जाएगी। जगह जगह रुद्राभिषेक किए जाएंगे, क्योंकि रुद्र तो समस्त देवताओं की आत्मा है, या यूं कह लीजिए कि समस्त देव रुद्र की ही आत्मा है। समस्त प्रकृति पुरुषमय जगत रुद्र का ही तो रूप है। लेकिन एक बात यह भी कि कोई भी देवता अपनी शक्ति के बिना अधूरा है, फिर चाहे वो रुद्र ही क्यों ना हो। तभी तो सती के आत्मदाह के पश्चात शिव अपने क्रोध पर संयम नहीं रख सके थे। कितने ही कामदेवों को भस्म करने की सामर्थ्य रखने वाले शंकर स्वयं कोई भी बड़ा कार्य अपनी शक्ति मां पार्वती के बिना नहीं कर सकते, क्योंकि शिव पार्वती के मिलन से ही तो जन्म लेते हैं असुरों के संहारक कार्तिकेय, जनक जननी के आज्ञाकारी और समस्त रिद्धि सिद्धि बुद्धि को देने वाले गणेश। समस्त दृश्यमान जगत प्रकृति पुरुषमय है। प्रकृति के बिना पुरुष अपूर्ण है और प्रकृति नारी रूपा है, स्त्री स्वयं शक्ति है। स्त्री जो विद्यादायिनी मां वाणी भी है, तो श्री प्रदा मां लक्ष्मी भी, और दुष्टों की संहारक मां दुर्गा भी। और आज समस्त विश्व उसी स्त्री शक्ति को नमन करते हुए महिला दिवस मना रहा है। तो सबसे पहले सभी को महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अब जैसा कि आपने इस वर्ष की थीम की बात की है, तो हम में से बहुत से लोग जानते होंगे, क्योंकि गूगल पे आजकल सब कुछ अवेलेबल हो जाता है, कि इस वर्ष का अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस का थीम है चूज टू चैलेंज, यानी चुनौती के लिए चुने। अब प्रश्न ये है कि क्या चुने चुनौती के लिए, इस चुनौती के लिए अपने आप को तैयार रखें। तो हमारे ख्याल से गली सड़ी उन रूढ़ियों को चुनौती दे सकते हैं जो नारी को दबाने के पक्ष में हो। बहुत से पूर्वाग्रहों को हम चुनौती दे सकते हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोकते हो। जो भी नारी के विषय में अगर गलत अवधारणाएं लोगों की हैं, उन्हें चुनौती के लिए चुन सकती हैं। समाज में महिलाओं की स्थिति को सुधारने और उनकी उपलब्धियों का जश्न मनाने की चुनौती को चुन सकती हैं, क्योंकि बहुत सी महिलाएं जो अचीव करती हैं उसका जश्न मनाते हुए भी घबराती हैं। वो अब एक कोने में छिप करके बैठ जाती हैं कि बस ठीक है, मिल गया सो मिल गया, बात खत्म। तो उस चुनौती को हम लोग चुन सकती हैं। तो बहुत सी चुनौतियों के साथ आगे आया जा सकता है, चुनौतियों की भरमार है। इसके साथ ही हमारे विचार से इस थीम का एक आशय ये भी हो सकता है कि अपने विचारों और अपने कर्तव्यों के लिए हम स्वयं जिम्मेदार हैं। हमें जिम्मेदारी लेनी ही होगी यदि हम एक जागरूक नागरिक कहलाना चाहते हैं और साथ ही समाज को अपनी सुसंस्कृत संतानों के रूप में आदर्श नागरिक देना चाहती हैं। एक महिला होने के नाते हमारी ये भी जिम्मेदारी बनती है कि हम समाज से असमानता और लिंग भेद के कारण जो महिलाओं पर अत्याचार होते हैं या महिलाओं को कम करके आंका जाता है, उसे समाप्त करने की दिशा में कदम उठाएं। एक बात यहाँ और कहना चाहेंगे कि स्त्री और पुरुष कभी समान नहीं हो सकते, लेकिन साथ ही ये भी सच है कि दोनों में से कोई किसी से कम नहीं है। अब जब कोई किसी से कम नहीं है तो भेदभाव की फिर बात ही कहाँ रह जाती है। अब सारी प्रकृति के अंदर शक्ति के इतने सारे स्रोत हैं कि जिनसे मानव मात्र प्रेरणा पाता है, तो उस शक्ति रूपा नारी को भला अबला कैसे कहा जा सकता है। वो तो हमेशा से शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, आर्थिक हर स्तर पर पूर्ण रूप से सशक्त और स्वावलंबी नहीं है, रही है, आज भी है और आगे भी वो इसी प्रयास में लगी हुई है कि अपनी इस अस्मिता को खोने ना दे। अगर पुरुष की बात करें तो वो पिता के रूप में नारी का अभिभावक भी है, गुरु भी है, भाई के रूप में उसका मित्र भी है और पति अथवा प्रेमी के रूप में उसका सहयोगी भी है। लेकिन
किसी भी रूप में अगर वो नारी को अपने से कम करके आंकता है तो इसे तो उसका अहंकार ही कहा जाएगा। और वो अहंकार कब प्रदर्शित करता है? जब हम उसे अवसर देते हैं। यदि हम अपनी शक्ति और सामर्थ्य को पहचान कर आगे बढ़ती रहें तो फिर इस असमानता की समस्या ही नहीं जाएगी। तो हमें चुनौती के लिए चुनना है कि हम अपने महत्व और प्रतिभाओं को समझकर परिवार, समाज और देश के हित में उनका सदुपयोग करेंगी। तो हमारे ख्याल से तो आज की थीम का यही आशय है। लीना, हम बहुत बोल चुके हैं, अब आप कार्यक्रम को आगे बढ़ाइए। बहुत बहुत शुक्रिया पूर्णिमा जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा है। और आज का दिन तो है उन सभी प्रिविलेजेस को सेलिब्रेट करने का जो दुनिया भर की कामकाजी महिलाओं को आज मिली हुई है। एक्चुअली पहले ऐसा नहीं था। पहले तो वर्किंग वुमेन को पुरुषों से कम वेतन मिलता था, उनके काम करने के घंटे नियमित नहीं थे, और तो और उन्हें वोट देने का अधिकार भी नहीं था। तो इन्हीं सब बातों के विरोध में न्यूयॉर्क में 1908 में गारमेंट इंडस्ट्री में काम करने वाली 15,000 महिलाओं ने एक विरोध प्रदर्शन शुरू किया था। तो ये थी शुरुआत महिलाओं की एकजुटता की। जो अलख उन महिलाओं ने जलाया था, आज उसी अलख को एक बार फिर मां शारदा के याद करते हुए जलाते हैं। लेकिन इस बार जो कुछ हमें मिला है उसके प्रति ग्रैटिट्यूड, आभार जताते हुए।